सो गाइस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स कंपनी ने आज अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस कर दिए। देखते हैं क्या कंपनी ने नंबर्स दिए हैं, सेल्स कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, क्या कंपनी प्रॉफिट में आई हुई है, समझ जाइए करके सभी चीज को वीडियो को एंड तक देखना। बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आपके नंबर्स के साथ में। जस्ट 4 मिनट पहले ही, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 4 मिनट पहले ही कंपनी ने नंबर्स अनाउंस करे हैं। क्या है नंबर्स कंपनी के? सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि टोटल 6 सेगमेंट्स मिला करके बनते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम, फीस एंड कमीशन इनकम, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, सेल ऑफ सर्विसेज, बिजनेस डेवलपमेंट इंसेंटिव इनकम, इंश्योरेंस कमीशन इनकम, उसको मिला करके यानी टोटल 6 सेगमेंट मिला के कंपनी के बनते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो शुरुआत करते हैं इसी से ही। जितने भी फिगर्स आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हो सब के सब करोड़ में है। सो जून का डाटा 2025 क्वार्टर वन ये रहा आपके सामने। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4876 करोड़, 4876 करोड़ ये कंपनी के जून 2025 का डाटा, और मार्च 2025 में था 4673 करोड़। तो भैया यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? लगभग कितना इंक्रीज? लगभग 203 करोड़ के आसपास का इंक्रीज नजर आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो भैया यहां पे आपको मिल जाता है बढ़िया सा ग्रीन फ्लैग, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी ने यहां पर स्ट्रॉन्ग जंप दिखाया। लगभग आपको ये जंप दिख रहा है 520 करोड़ के आसपास का, 520 करोड़ के आसपास का जंप है कंपनी के यहां इनकम के अंदर, टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो भैया यहां पर भी ग्रीन फ्लैग टोटल मिल जाता है। तो भैया अगर हम पहले सेगमेंट को देखें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो भैया ईयर ऑन ईयर ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां पर ओवरऑल पर भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग आपका बन जाएगा। अदर इनकम मिला करके कंपनी की आती है टोटल इनकम। तो भैया अगर आप अदर इनकम को यहां पर इवैल्यूएट करोगे तो 158 करोड़ है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हाई है। तो इससे आपको क्या पता चल जाता है कि डेफिनेटली अगर अदर इनकम कंपनी की बढ़ी ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बस एक करोड़ बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छी खासी बढ़ी। कितना चले जाएगा? 33 और 2 35 करोड़। तो 35 करोड़ बढ़ा है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस अदर इनकम। तो आपको पता ही है कि भैया अगर हम कंपनी की टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ी है तो अदर इनकम बढ़ने के बाद में कंपनी का टोटल रेवेन्यू, यहां पे टोटल इनकम भी बढ़ी जाएगी। तो भैया 5035 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम आई है जून 2025 में। मार्च में थी ये 4831 करोड़। तो भैया यहां पर आपका जंप बन जाता है लगभग 204 करोड़ के आसपास का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये जंप आपका बहुत स्ट्रांग है। तो पहले सेगमेंट के अंदर ओवरऑल कंपनी की इनकम वाला सेगमेंट अगर हम यहां पर देखेंगे तो एक ग्रीन फ्लैग कंपनी को यहां पर मिलता है। बहुत अच्छे नंबर कंपनी ने यहां पर दिए हैं। एक्सपेंसेस की बात भी कर लेते हैं यहां पर। तो भैया एक्सपेंसेस आपके बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंपनी 748 करोड़ के प्रॉफिट्स में आई है जून 2025 में, वेरस मार्च के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा था बिफोर टैक्स के अंदर वो था 718 करोड़। तो यहां पे कंपनी लगभग 30 करोड़ के प्रॉफिट पर आई है बिफोर टैक्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वेरस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है बिफोर टैक्स वो लगभग 51 करोड़ कम हुई है, 51 करोड़ कम हुई है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है क्या? डेफिनेटली कंपनी का एक्सपेंस हो सकता है एक रीजन। यस, एक्सपेंसेस कंपनी के बहुत कम थे, 600 करोड़ का गैप है कंपनी के यहां एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इधर देखो तो एक्सपेंसेस काफी कम थे कंपनी के जून 2024 के अंदर, जिसकी वजह से जून 2024 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर टैक्सेस वो बहुत अच्छी आई थी। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत कम थे। बट इस बार एक्सपेंसेस कंपनी के रेगुलर है, जो कंपनी रेगुलर बेस पर एक्सपेंसेस लेती है वही है, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेस पर कम हो जाते हैं 51 करोड़ से। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड कंपनी का आया है 555 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कितना इंक्रीज है? लगभग 21 करोड़ के आसपास का, लगभग 21 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वेरस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी यहां पे लॉस में आती दिखी है। कितना? लगभग 39 करोड़ के आसपास का, लगभग 39 करोड़ के। कैलकुलेट कर लेना इसको सही से एक बार, शायद 39 करोड़ का ही डिफरेंस यहां पर है। तो 39 करोड़ का कंपनी का नुकसान हुआ है, ओवरऑल लॉसेस, जो प्रॉफिट्स है वो कम आए हैं 39 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ओवरऑल कंपनी के जो नंबर्स यहां पर है बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग है। बस एक ही जगह पर आकर के कंपनी मात खा जाती है, वो है कंपनी के एक्सपेंसेस।
जो कि जून 2024 में काफी कम थे, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल कंपनी के इसके पहले नंबर अगर आप देखोगे, इन दो सेगमेंट्स को हटा करके सारे अच्छे प्रॉपर ग्रीन फ्लैग मिल रहा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस कम होने की वजह से 24 के अंदर, जून के अंदर कंपनी के प्रॉफिट्स एट द एंड डिक्लाइन हो जाते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो भैया ये है कंपनी के नंबर। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग डाटा भी एक बार यहां पर देख लेते हैं। तो प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है भैया, यहाँ पे 68.59% आपका प्रमोटर के पास अकॉर्डिंग टू जून 2025 का डाटा। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग लगातार इंक्रीज करी 9.52 से 9.88 एंड नाउ 10.23% की होल्डिंग जून 2025 के अकॉर्डिंग एफआईएस के पास है। डीआईएस के पास भी यहां पर लगातार होल्डिंग इंक्रीज हुई है पिछले 3 क्वार्टर से 16.47 से 17.22 एंड नाउ 17.50% की होल्डिंग आपके डीआईएस के पास में। पब्लिक के पास बहुत छोटा पोर्शन है और वो भी आपको जाता देखने को मिला है एफआईएस और डीआईएस के हाथों में 5.41 से 4.30 और 3.68%। यानी कि क्या हमें यहां पर शेयर का रेट दिख क्या रहा है, देखो ये है आपके स्टॉक का इस समय प्राइस, एक डिक्लाइन यहां पर आया है और जून में हमें नजर आता है कि भैया जून में आपकी खरीदारी कहीं ना कहीं हुई है। अब जून में खरीदारी हुई है, क्या ये खरीदारी जून 1 से पहले की है या फिर 30 जून तक की है? अगर जून 1 से पहले तक की है तो भैया जून के महीने के अंदर आपके एफआईएस और डीआईएस से सेलिंग करी है क्या, जिसकी वजह से डिक्लाइन आया है? तो भैया ये डाटा देखना मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको समझना होगा कि जून में बेसिकली जून 1 से पहले का डाटा है, जून 30 के बीच का, इस पूरे बीच का जो गैप है ना जून 1 से जून 30, ये गैप यहां पर समझना जरूरी है क्योंकि एफआईएस और डीआईएस ने उसके पहले भी बाइंग करी है लगातार और उसका फायदा अभी आपको चार्ट पर नजर भी आ गया किस तरह से बड़ी रिकवरी और तेजी में स्टॉक वहां पर था। बट पिछले 1.5 महीने से लगभग आपको गिरावट दिख रही है यहां पे। तो क्या एफआईएस और डीआईएस से सेलिंग करिए तो इसका डाटा या तो आपको ब्लॉक डील या बल्क डील में दिखेगा या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग जो कि एनएससी पर जाकर के आप सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको नजर आ जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।